हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर एजी क्लासेस। तो चलिए आज हम देखते हैं 2016 के कुछ PYQs। ओके, मैकेनिकल के। मैकेनिकल 2016 का आई थिंक हाँ शिफ्ट 2 का है, ठीक है, मैकेनिकल का पेपर। So let us see the question. Question will be displaying on the board. Point mass having mass m, point mass having mass m moving with a velocity v at an angle theta. The wall as shown in the figure undergoes perfectly elastic collision. ओके, ये तो अगेन ये 11th की मैकेनिक्स से बना दोगे आप लोग। इसमें क्या पूछा है, द टोटल चेंज इन द मोमेंटम। तो परफेक्टली इलास्टिक है, तो जैसा जाएगा वैसा फिर उसी एंगल से फिर रिटर्न होगा, ठीक है, विद द सेम वेलोसिटी। नाउ the total change in the okay see this question says यहाँ पे वॉल से ये कुछ कोई मास गई, वॉल से हुई इसकी टक्कर और फिर ये हुई, और समथिंग ये हमारा एक्सिस दिया है वाई और एक्स एक्सिस। तो हमारा क्या है कन्वेंशन, इधर का क्या लेते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव, और एक्स एक्सिस इधर निगेटिव लेते हैं। तो चलिए आप देख पा रहे होंगे इसकी क्या दी है, भी वेलोसिटी एंड मेकिंग एंगल थीटा, ये भी दिया है, और यहाँ से एंगल थीटा बनाना है। तो ये एंगल थीटा, तो यहाँ भी एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो फिर ये एंगल थीटा होगा। चलिए, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल, इसको मैं रब कर देता हूँ। चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल। मैं मोमेंटम को P से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके फाइन। तो फाइनल, व्हाट इज फाइनल मोमेंटम, फाइनल आफ्टर collision with the same because the magnitude will be same. Okay, now final momentum is, अब यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारा कितना एंगल बनाएगा, ये भी थीटा, ये भी थीटा बनाएगा। तो इधर और इधर इसके कंपोनेंट में ब्रेक करो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा भी कॉस थीटा आई कैप, ये भी माइनस भी साइन थीटा जे कैप। यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे भी कॉस थीटा आई कैप, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट भी साइन थीटा जे कैप, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम हमारा ये है भी कॉस थीटा आई कैप, यहाँ पे माइनस भी साइन थीटा जे कैप। चलिए, ये फाइनल मोमेंटम हुआ, और इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, वेक्टर दे दो, माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या है, भी कॉस थीटा आई कैप, भी कॉस थीटा आई कैप और प्लस वाई का अपवर्ड डायरेक्शन प्लस ले रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा भी साइन थीटा जे कैप। चलिए इसको ओपन कीजिए।
बी कॉस थीटा आई कैप, बी कॉस थीटा आई कैप, एक्स कंपोनेंट गए, बी साइन थीटा जे कैप, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2 साइन थीटा जे कैप। बहुत ही आसान सा सवाल। चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। डोंट वांट टू वेस्ट टाइम इन दिस critical situation, crucial time. So let us move fast. Now the question second is again very simple question from the strength of material. The thin cylindrical pressure vessel with the closed end subjected to internal pressure, the ratio of circumferential stress to the longitudinal stress. इसका तो आंसर 2 हो जाएगा। चलिए देखते हैं। हुप स्ट्रेस की फॉर्मूला होती है PD/2T और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की PD/4T। तो किसका रेशियो क्वेश्चन में पूछा है? हुप स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूड। ये आप लोग ध्यान रखना, क्वेश्चंस में आपको आते हुए भी गलत हो जाएगा। हुप स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल मतलब हुप न्यूमरेटर में, लॉन्गिट्यूडनल डिनोमिनेटर में। ये हड़बड़ी मत करना, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा ड्यू टू कैलकुलेशन। और आई थिंक आंसर में भी दिया है, अगर पलट फेर करोगे तो वो आंसर में एक 0.5 भी है और वो ऊपर ही है, तो वो भी आप लोग टिक कर सकते हो। तो चलो इसको तो सिंपल सा रेशियो निकाल लो। हुप बाई कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा आंसर। नाउ मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन इज बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। चलिए, the force F1 F2 in a brake and the different direction of the drum are shown with the coefficient of friction। अच्छा ये दिया है नहीं, तो इसकी एक रिलेशन होती है लिमिटिंग रेशियो ऑफ टेंशन, ठीक है। T1/T2 इक्वल टू E की पावर म्यू थीटा, ठीक है। दिस इज द रिलेशन। और इस रिलेशन से आप देखो, ये जैसे कि मान लो बहुत ही ये कोई नॉर्मल डेली लाइफ में आप एक चीज़ देखते होगे, ठीक है। जैसे कि कोई जानवर है, गाय भैंस, ठीक है, इधर है, ठीक है। अब इसका फेस तो मुझे बनाने आता नहीं। कोई भी जानवर है, ठीक है, इधर, ठीक। देखो, जब किसी भी पिलर से, ठीक है, इसको जब आप रस्सी को, ठीक है, जानवर कोई भी गाय भैंस है, उसको पिलर से 2-3 बार रस्सी को आप रैप कर लो और फिर आपको ज़्यादा जोर भी नहीं लगाना पड़ता, फिर वो नहीं खींच के जा पाएगा। और नॉर्मली अगर बस ऐसे ही रस्सी से पकड़ो, उसका ज़्यादा फोर्स लगेगा, आपको उतना लगाना पड़ेगा, नहीं लगाओगे आप खींच जाओगे, ठीक है। और ये बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में, बट इसको इसी कॉन्सेप्ट पे ये होता है। देखो कैसे। और हाँ, म्यू क्या है? ये जो रोप जो आप उसमें बाइंड अप करते हो, रोप और उस पिलर के बीच का फ्रिक्शनल कांस्टेंट, ठीक है। तो देखो, अगर थीटा जैसे जैसे इनकी जितना रैप बढ़ाओगे, नंबर ऑफ रैप, तो थीटा इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? T1 की वैल्यू इंक्रीज करेगी, मतलब टेंशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा। तो आप कम फोर्स से भी उस बड़े से बड़े
फोर्स को आप कंट्रोल कर लोगे। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट काम आता है। इसी फार्मूला को यूज करके ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और क्या दिया है क्वेश्चन में, F1 F2 की वैल्यू, हाँ तो ठीक है ना, F1 बाई F2 निकाल लो। F2 दी है वैल्यू में, तो F1 बाई F2 e की पावर म्यू थीटा, थीटा भी गिवन है। यहाँ से क्या निकाल लोगे, F1 निकाल लोगे, F1 निकाल लोगे। ठीक है, इसके बाद टॉर्क क्या होगा, F1 निकाल लो, उसके बाद टॉर्क इक्वल टू F1 माइनस F2 इंटू व्हाट, रेडियस। यहाँ से टॉर्क आ जाएगा न्यूटन मीटर में। नाउ लेट अस मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। I think this will be fourth question. This will be your fourth question. Read the question. Again very simple question from thermodynamics. The internal energy of an ideal gas is a function of. आप ध्यान रखना, internal energy U is a function of temperature only for ideal gas. Okay. लल्लू से सवाल भी गेट में आते हैं, लेकिन हाँ सारे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं। अगर कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर हैं तभी क्वेश्चंस बनेंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ कोई भी क्वेश्चन बिना कॉन्सेप्ट के बन जाएंगे। चलिए, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, the heat removal rate from a refrigerated space and the power input to the compressor are this and one okay 1.86 lead the coefficient of so easy question. कोई पंप है, हीट पंप, सॉरी रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर। तो स्पेस रिमूवल रेट फ्रॉम रेफ्रिजरेटर स्पेस एंड द पावर इनपुट टू द कंप्रेसर आर 1.8 पावर इनपुट। ये कितना है, हीट कितना, स्पेस हीट रिमूवल रेट इज 7.2 किलोवाट, 7.2 kilowatt and power input and power input 1.8 kilowatt। इसको इतना क्यों सोचना, इसमें 1.8 किलोवाट दिया है ना, कुछ नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, डिजायर्ड इफेक्ट बाई हीट इनपुट, डिजायर्ड इफेक्ट 7.2, हीट इनपुट 1.8, कट गया 18 चौक 72, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का 4 आएगा क्या आंसर, हाँ 4 ये। कुछ नहीं इसमें करना था, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालना था। मतलब हमको काम कितना मिल रहा है और हम कितना इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय heat input, energy input. Now see the next question, wonderful question. इस क्वेश्चन में ना बहुत ध्यान से करना होगा आपको, जल्दीबाजी में आप गलत कर जाओगे इसमें। ठीक है, इंजीनियरिंग स्ट्रेन, जो हम नॉर्मल स्ट्रेन आप निकालते हो, चेंज इन लेंथ बाय चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक, और इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या होता है, ln 1 प्लस सॉरी ट्रू स्ट्रेन 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। राइट, नाउ
पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एल, हाफ हो जाता है। अब यहाँ पे भी ट्विस्ट है, क्यों? क्योंकि चेंज इन लेंथ, हमेशा चेंज इन लेंथ, चेंज इन कुछ भी, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन एरिया, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, ठीक है। तो फाइनल कितना, L/2, इनिशियल कितना L डिवाइडेड बाई L, तो हमारा कितना आएगा, माइनस में आएगा 0.5। अब देखो क्वेश्चन में -0.5 भी दिया है आंसर में, बट ये नहीं होगा। ये आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से ट्रू की वैल्यू आएगी ln 1 प्लस इसका कितने हो जाएगा, ये तो माइनस हो जाएगा हमारा -0.5, सॉरी 0.5, हाँ सही है। तो इसका ln करो, ln करोगे आपका आंसर आ जाएगा 0.69 विद अ माइनस साइन। ओके फाइन, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छे सवाल थे 2016 में आए हुए गेट के, और अरे वाह, क्या ही तो क्वेश्चन है ये। फ्लूइड मैकेनिक्स का बस हल्का कॉन्सेप्ट का यूज है, बस थोड़ा सा। और वो क्या, देखो भाई, बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा दो, बायोंट फोर्स ऑफ बायोंसी लग रही होगी, इक्वल टू वेट ऑफ दिस बॉडी, दैट इज व्हाट, रो भी जी। अब बायोंट फोर्स दो लिक्विड के कारण लग रहा है, ठीक है। नीचे ऑयल है, ऑयल नीचे है ना, सॉरी ऊपर ऑयल है, ऊपर ऑयल है, ऑयल है, नीचे वाटर, ऐसे ही ऑयल ऊपर ही होगा। क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो, डेंसिटी से ऑयल का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम होंगे तो ऊपर ही होंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, बायोंट फोर्स को आपको वेट से इक्वेट कर देना है। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा ये दिया होगा ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑयल का शायद 0.7 दिया है ना, 0.7। तो यहाँ से डेंसिटी निकाल लोगे, डेंसिटी क्या होगा, देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ, जिसका भी निकालो, ठीक है, डेंसिटी ऑफ ऑयल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7 दिया है, तो डेंसिटी कितना हो जाएगा, 0.7 इंटू वाटर का कितना होता है 1000, दिस विल कम आउट टू बी 700 kg पर मीटर क्यूब, 700 kg पर मीटर क्यूब। नाउ आपको करना है ये बायोंट फोर्स इक्वल टू इसका वेट, तो बॉडी का वेट तो हो जाएगा रो भी, इसका वॉल्यूम खुद का, इंटू जी की व्हाट, ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। और जी का वैल्यू शायद 10 बताया है क्वेश्चन में, बट इसका कुछ यूज है नहीं, हो तो कट ही जाएंगे। अच्छा, अब कुछ पार्ट वाटर में है सबमर्ज, कुछ पार्ट ऑयल में है, ठीक। तो जो वाटर में सबमर्ज होंगे वहाँ पे वॉल्यूम लेते समय द वॉल्यूम विच इज सबमर्ज इन वाटर, वो वॉल्यूम लेंगे। और जब रो भी जी वहाँ पे लिखेंगे ऑयल का, तो जितना पार्ट ऑयल में सबमर्ज, ठीक है।
तो रो डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, इनटू, अच्छा वॉल्यूम कितना सबमर्ज है वाटर में, हमारा बॉडी सबमर्ज होता है, इंटरफेस 45% ऑफ इट्स वॉल्यूम इज इन ऑयल, ठीक है। तो 0.45 भी ऑयल में है, 0.55 भी वाटर में है, ठीक है। तो रो ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम वाटर का लेंगे 0.55 भी इंटू जी प्लस रो ऑफ ऑयल इंटू 0.45 भी इंटू जी, जी गए, भी कट गए, तो यहाँ से डेंसिटी, बॉडी का डेंसिटी दिया है, डेंसिटी ऑफ द बॉडी यही तो पूछा है यार, चलो डेंसिटी ऑफ बॉडी इक्वल टू व्हाट, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 इंटू 0.55 प्लस डेंसिटी ऑफ ऑयल 700 इंटू 0.45। इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा हमारा 860 से 870 के बीच में। ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था, तो उसी के अराउंड आंसर आ जाएगा। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ओके फाइन। दिस इज अगेन, बस इसमें थोड़ा सा ट्रैप है। टेक द साइन कन्वेंशन सच दैट वर्क डन ऑन द सिस्टम इज निगेटिव, और यही लेकर के हम लोग पढ़ते ही हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज निगेटिव, क्योंकि सिस्टम हम लोग अगर बनाए हैं तो हमको वर्क उससे चाहिए यार, उसको हम वर्क दे रहे हैं तो वो निगेटिव ही होगा, ठीक है, इसने बोल रखा है। तो जैसे बनाते थे हम अपने तरीके से वैसे ही बनाएंगे, जो आंसर आएगा वो होगा। लेकिन यहीं पे ट्विस्ट होता, अगर दे दिया होता द साइन कन्वेंशन सच दैट वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव, तो अगर हमारा आंसर निगेटिव आता तो पॉजिटिव में लिखते, पॉजिटिव आता तो निगेटिव में लिखता, लेकिन क्योंकि ये साइन कन्वेंशन का उलट कर देता। लेकिन अभी सही दिया है, जो हम लोग मानकर करते थे वही दिया है, तो कुछ नहीं करना है। आइसोथर्मल प्रोसेस दिया है ना, तो आइसोथर्मल का क्या होता है फॉर्मूला, W इक्वल टू ClN V2 बाई V1 इक्वल टू ClN P1 बाई P2, ClN P1 बाई P2। तो C जहाँ पे क्या होगा, वेयर C इक्वल टू P1 V1 इक्वल टू P2 V2, कुछ भी ले लो आप, P1 V1 ले लो, P2 V2 ले लो, जो लेना है ले लो। पुट द वैल्यू यू विल गेट द आंसर, सिंपल है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर। आंसर आपके आएंगे -55 पॉइंट समथिंग। Am I right? Now, तो for today I am stopping session here itself. We will see some new questions of previous year in the next lecture. Till then, take care and best of luck for your GATE examination 2024. अभी तो समय है। I wish you all do your best. Okay, till then take care and bye.